11th बर्बाद। अब क्या करें? क्या अभी भी क्लास 12th में 95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं? यदि आप भी इन्हीं सब परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका सवाल है 11th बर्बाद, अब क्या करें? देखिए, सबसे पहले समझिए 11th बर्बाद का मतलब क्या है। क्या आपने सच में 11th को बर्बाद भी किया है? वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, 11th बर्बाद का मतलब ये होता है कि आप फेल हो चुके हो क्लास 11th में, और जहां तक मुझे पता है आप फेल नहीं हुए होंगे। ओके, और बर्बाद का यहां और एक मतलब लोग निकालते कि आपने जो क्लास 11th निकाली है वो क्लास 11th में केवल आपने पास की हो, और यदि आपने बहुत अच्छे नंबर भी लाए हो तो आपने उतनी अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़े हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे विषयों को उतने अच्छे से नहीं समझे हो, गणित अर्थात मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को उतने अच्छे से नहीं समझे हो। हाँ, तो आप यही सोच रहे हो कि मेरा तो क्लास 11th बर्बाद हो गया, क्या अब मैं क्लास 12th में अभी भी 95 प्लस मार्क्स ला सकता हूं या नहीं ला सकता हूं? तो याद रखिएगा कि यदि आपका क्लास 11th बर्बाद भी हो जाता है, मतलब यदि आपने क्लास 11th को केवल इस प्रकार से पढ़े हो कि आप पास हो जाओ, तब भी आप क्लास 12th में 95 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हो। कितने? 95 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हो। अब बात आएगी वो कैसे, क्योंकि देखिए, यदि आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, हाँ, तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, 11th में जो आपका मैथ्स का सिलेबस है, जो आपका फिजिक्स का सिलेबस है, और जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है ये आपके सिलेबस, यदि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीन आपके मुख्य सब्जेक्ट हैं। अब बेसिकली क्लास 11th में आपने मैथ्स में जो भी पढ़ा है, जैसे भी पास होने के लिए भी पढ़ा है, तो आपको एक भी क्लास 12th में नहीं देखने को मिलेगी। मतलब कि क्लास 12th की मैथ्स का क्लास 11th की मैथ्स से कोई संबंध नहीं है, पहली बात। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स में। क्लास 11th की जो फिजिक्स है उसका भी एक बूंद भी संबंध नहीं है क्लास 12th की फिजिक्स से। आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि आपने क्लास 11th यदि अच्छे से नहीं पढ़ी तो क्लास 12th में आप 95 प्लस मार्क्स नहीं ला सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 11th की फिजिक्स, जो क्लास 11th की फिजिक्स का है, उसमें ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो कि क्लास 12th में है। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है। तो यदि आपने मैथ्स को केवल पास होने के लिए पढ़ा है क्लास 11th में, कोई बात नहीं, क्योंकि क्लास 12th में एक भी ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है क्लास 11th मैथ्स का जो कि क्लास 12th मैथ्स में हो, पहली बात। दूसरी बात, फिजिक्स, यदि मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स, क्लास 11th की फिजिक्स का कोई भी टॉपिक क्लास 12th फिजिक्स में नहीं है। हाँ, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री पर। तो याद रखिए, केमिस्ट्री जो है वो आपका एक प्रकार से बेस है। हाँ, बेसिकली मैंने अभी आपको बता दिया, मैथ्स, फिजिक्स, ये दोनों ऐसे है। बेसिकली क्लास 11th की मैथ्स क्लास 12th में बिल्कुल नहीं है, क्लास 11th की फिजिक्स क्लास 12th में बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास 12th में मायने रखती है। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि क्लास 12th की केमिस्ट्री को आपको समझना है तो क्लास 11th की केमिस्ट्री आनी चाहिए। हाँ, यदि आपको क्लास 11th की मैथ्स नहीं आती तब भी आप क्लास 12th की मैथ्स समझ सकते हो। क्लास 11th की फिजिक्स नहीं आती तब भी आप क्लास 12th की फिजिक्स समझ सकते हो। लेकिन यदि आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री नहीं आती है तो आप क्लास 12th की केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। हाँ, अब आप सोच रहे हो कि हमने क्लास 11th की मैथ्स तो अच्छे से पढ़ी नहीं, पास होने के लिए पढ़ी, चलो क्लास 12th में तो कोई भी टॉपिक उसका आ नहीं रहा है, अच्छी बात है। फिजिक्स में भी हमने उतने अच्छे से नहीं पढ़े, क्लास 12th में भी क्लास 11th फिजिक्स का कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है, चलो ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपने ये कह दिए कि केमिस्ट्री का क्लास 12th में, यदि आपने क्लास 11th को अच्छे से पढ़ा है तभी आप क्लास 12th की केमिस्ट्री बना सकते हो, तो हम 95 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि क्लास 11 का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन 4 चैप्टर को आपको प्रिपेयर कर लेना है क्लास 12 की एग्जाम की तैयारी करने से पहले, क्लास 12 को पढ़ने से पहले। हाँ, और जो बेसिकली ऑर्गेनिक है उसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, आप YouTube पर बहुत सारी वीडियो देख लेंगे, उन सभी वीडियो में बताया गया कि नहीं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सभी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। यदि क्लास 11th में आपने इन तीनों को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो क्लास 12th में आप इतने मार्क्स नहीं ला पाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना, क्लास 11th की एक भी मैथ्स क्लास 12th में नहीं है। यदि आपने क्लास 11th नहीं भी पढ़े मैथ्स, फिर भी आप क्लास 12th की मैथ्स बना सकते हो, पहली बात। फिजिक्स की यदि मैं बात करूं, यदि क्लास 11 की फिजिक्स नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, क्लास 12 की फिजिक्स आसानी से समझ सकते हो। लेकिन मैं आपको अच्छे से यहां पर सजेशन देना चाहूंगा कि क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 की, वो जरूर पढ़ ले। मतलब कि आपको यदि क्लास 12 केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अच्छे से करना है तो क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए।
मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत आसान हो गया, मैथ्स हमने पढ़ी नहीं है, केवल पास होने के लिए पढ़ी है, लेकिन ट्वेल्थ की मैथ्स का 11th की मैथ्स से कोई संबंध नहीं है। अच्छे मार्क्स ला सकते हैं हम क्लास 12th मैथ्स में। क्लास 11th फिजिक्स का क्लास 12th की फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मतलब हम ला सकते हैं मार्क्स। और केमिस्ट्री की भी बस इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, फिर हम क्लास 12th में भी 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, तो क्या अब आप क्लास 12th में अभी भी 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं? आप ये खुद से पूछिए। तो यदि आप मेरे से पूछेंगे तो बिल्कुल हाँ, आप अभी भी क्लास 12th में 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, ला सकते हैं। अब बात आती है लाना कैसे है, किस प्रकार से लाना है। तो देखिए, बेसिकली इस चैनल पर सेशन 2021-2022 के जो छात्र थे उनके लिए मैंने क्लास 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा कोर्स अपलोड कर दिया है, पूरा कोर्स अपलोड कर दिया है। आप यदि क्लास 12 की प्रिपरेशन अभी से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और वहां पर विजिट करने के बाद वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 फिजिक्स के हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको अभी से ही प्रिपरेशन करते जाना है, क्योंकि यदि आपके क्लास 12th में 95 प्लस मार्क्स आते हैं, 95 प्लस मार्क्स आते हैं, तो आपका करियर बहुत ही सुनहरा हो सकता है। अब वो सुनहरा कैसा हो सकता है वो मैं कब बताऊंगा, इसके बाद एक वीडियो आने वाला है, उस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्या है कि अभी यदि आप क्लास 12th में 95 प्लस मार्क्स ला लेते हैं तो आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है, वो भी मैं आपको कंफर्म करने वाला हूं। ओके, और यदि कोई बच्चा चाहता है कि जो सेशन 2021-2022 में पढ़ाए थे हमें वो नहीं चाहिए, हमें नया नया मटेरियल चाहिए, तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जून से या जुलाई से इस चैनल पर 2022-23 के छात्रों के लिए क्या स्टार्ट होने वाला है, क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मैंने पिछले सेशन के छात्रों को पढ़ाया था क्लास 12 का फुल सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री में, आप वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैं सेशन 2022 मतलब इस सेशन के छात्रों के लिए जून या जुलाई से, मई से भी हो सकता है, ये मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब भी स्टार्ट करूंगा, तो आप वो भी देख सकते हो। यदि आप अभी से पढ़कर रख लेंगे तो जब मैं जून जुलाई से स्टार्ट करूंगा तो मैं कुछ नया भी ऐड करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि जून जुलाई से जो मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूं उसमें वही चीजें पढ़ाई जाएगी जो कि आपने पहले सेशन मैंने पढ़ाया, ऐसा नहीं है। पिछले सेशन में जो मैंने पढ़ाया हूं, जो इस सेशन में पढ़ाने वाला उसमें आपको डिफरेंस देखने मिल जाएगा। हाँ, और डिफरेंस किस प्रकार का देखने मिलेगा, जब हम स्टार्ट करेंगे सेशन तब आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो मैं फुल्ली रिकमेंड करूंगा कि यदि आपका 11th बर्बाद हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स की 11th का 12th से कोई संबंध नहीं, लेकिन केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री के लिए 1, 2, 3, 4 और ऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं।